नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मिडल ईस्ट में जो होना था ये हम सब ने देखा है और मैंने आपको बताया था कि यूएस और ईरान के बीच में वॉर होगी। अब हमारा फोकस होना चाहिए हमारे रीजन पर, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और मेरा मानना यह है कि साल 2030 के आसपास या फिर परहैप्स उससे भी पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी काफी हद तक बनी हुई है। और ये बात ऐसा नहीं है कि एक वेग प्रेडिक्शन है, लिटरली पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस पर कमेंट्स कर रहे हैं। आज ही इन्होंने एक बड़ी धमकी दी है भारत को। इन्होंने ये कहा है कि पानी, वाटर सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है और बिल्कुल ये इंडिया पे मिलिट्री एक्शन लेंगे, इंडिया पे वॉर डिक्लेयर कर देंगे अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2028 तक माना जा रहा है कि जो इंदस नदी का वाटर फ्लो है टू पाकिस्तान, ये काफी हद तक डाइवर्ट किया जाएगा भारत की बाकी स्टेट्स की तरफ। और आप देखोगे इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं आज के समय। हम इंडिया पर वॉर डिक्लेयर कर देंगे अगर इंदस वाटर ट्रीटी का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। The moment we feel our national security is being threatened, we will go to war against India। आप देखोगे हर एक न्यूज आउटलेट इस स्टेटमेंट को कवर कर रहा है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इतना ब्लंटली इंडिया के अगेंस्ट वॉर की धमकी नहीं दी थी। और इशू सिंस यहाँ पर पानी का है, एक ऐसा रिसोर्स जिसकी कमी देखिए इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाली है। भारत को इंदस वाटर ट्रीटी के अंडर जो रिवर्स हैं उसका बहुत सारा पानी खुद अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज करना होगा। हम पाकिस्तान में बहुत सारा पानी ओवरफ्लो नहीं होने दे सकते। तो बिल्कुल इस इशू पे मैं साफ साफ देख पा रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है भारत पर। इंडिया आपको बेट कर रहा है आपके ख्याल में कि आप जंग शुरू करें? हमें तो जंग शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर इनको कैसे रोकेंगे जो तमाम चीजें नहीं? हाँ, मतलब इसमें कोई मटेरियल नजर आए हमें कि ये कुछ शेप ले रहा है तो डेफिनेटली विल थिंक ऑफ दैट ऑप्शन कि जंग की जाए इसके ऊपर। बगलियार में उन्होंने अपनी मर्जी का डिजाइन किया, बाकी जगह वो तमाम अपने वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। दे आर गोइंग ऑन विद कंस्ट्रक्शन। लेट मी एक्सप्लेन। मैं पिछले 2 साल 3 साल की बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कोई बड़ी चेंज नहीं आई। अब तक जितने भी किशन गंगा वगैरह जितने भी प्रोजेक्ट सारे के सारे पाकिस्तान ने मॉनिटर किए हुए हैं, बल्कि जाकर फिजिकली इंस्पेक्ट किए। अगर मैं आपसे बड़ा सिंपल और ये IWT की उसमें, लेकिन पिछले 1 साल में जब जंग हुई है उसके बाद जब उन्होंने धमकी शमकी लगाई हैं या अब धमकियों को थोड़ा बहुत जो है वो लिबास पहना रहे हैं, तो उसमें जो है हो सकता है 1 साल में कोई ऐसी सिचुएशन हुई। मेरे पास लेटेस्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन उससे पहले तमाम तर जो है, इवन मैं जैसे आपको बता रहा था कि हाइट है, रिजर्वायर का पानी कितना, अगर हमें ये लगता है कि इंडिया उस मुकाम पे या चल पड़ा है उस सफर पे सीरियसली, या उस मुकाम की तरफ मीनिंगफुल उसकी अलार्मिंग स्पीड से काम चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है? The moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against India. Definitely. ठीक है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। पानी जो है, पानी जिंदगी है। इंसान जो है वो पानी से पैदा हुआ है। The whole thing, the universe जो है पानी से पैदा हुआ है। नाउ आई मस्ट एडमिट, मजा बहुत आता है जब भी एक पाकिस्तानी साइंस के बारे में बात करने का प्रयास करता है। पानी से इंसान बना है, पानी से यूनिवर्स बना है, बहुत बढ़िया। खैर, मेन इशू यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी एक एक्यूट वाटर शॉर्टेज देखी जा रही है। पाकिस्तान का पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची। कराची में इस वक्त क्रॉनिक वाटर शॉर्टेज है। जो सिचुएशन है ना, मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे आप देख पाओगे 70% ऑफ द सिटी इज रिपोर्टेडली एक्सपीरियंसिंग एक्सटेंडेड सप्लाई डिसरप्शन, फोर्सिंग रेजिडेंट्स टू बाय एक्सपेंसिव प्राइवेट टैंकर्स। ये मैं कहूंगा पाकिस्तान के लिए अभी 2026 में ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। 2028-29 तक ये प्रॉब्लम डबल ट्रिपल होने वाली है। और सबसे ज्यादा आप देखोगे क्रॉनिक वाटर शॉर्टेज इनको अपने सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी कराची में ही दिखेगी। और इस पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि क्या इंदस वाटर ट्रीटी को लेकर जो डेडलॉक है, क्या ये पाकिस्तान को हर्ट कर रहा है? कराची रील्स अंडर वाटर क्राइसिस। और आप अगर मैप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कराची में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्यों आ रही है। क्योंकि आप अगर इंडिया पाकिस्तान का मैप देखें तो कराची एक कोस्टल शहर आपको मिलेगा पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में। अभी के लिए इंदस वाटर ट्रीटी के अंडर जो भी नदियां हैं जो भारत से होकर जाती है पाकिस्तान में, आप देखोगे सबसे पहले वो पानी मिलता है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को, फिर बलूचिस्तान के कुछ इलाकों को ये पानी जाता है, फिर ये जाता है सिंध प्रोविंस में, आखिर में आप कह लीजिए बिल्कुल लास्ट जो ये स्ट्रीम है ये पहुंचती है कराची में। और आने वाले टाइम में होगा क्या, जैसे जैसे भारत इंदस वाटर ट्रीटी की नदियों पर डैम्स बनाएगा, वेरियस और टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाएगा, कई नदियों को हो सकता है कि उनका जो पानी है डाइवर्ट भी किया जाए, उससे पाकिस्तान को जो पहले पानी मिलता था वो काफी हद तक कम होगा। तो जो कम पानी है वो उसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस वो अपनी नीड पूरी करेगा। उसके बाद जो कुछ बचा हुआ पानी होगा वो रिलीज किया जाएगा कराची की तरफ।
और इस वजह से पाकिस्तान में जो क्राइसिस खड़ा हो रहा है पानी को लेकर, आई बिलीव ये लोग प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देंगे भारत पर। ये बात अगेन कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ प्रेडिक्शन कहीं से कुछ बोल दी। आप इसके बारे में पाकिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल डिफेंस सर्कल में डिस्कोर्स है, जो बातचीत होती है यहाँ पर, जो फीलिंग है इस कंट्री में, वो यही है कि पिछले तीनों सिनेरियो में जो भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई है, पहले अटैक किया है भारत ने। मैं इसके बारे में देख रहा था, कई पाकिस्तानी थिंक टैंक्स, रिसर्च पेपर्स, ये लोग यहाँ पर पब्लिश कर चुके हैं कि आप अगर तीनों अटैक देख लीजिए सीक्वेंस में, 2016, 2019 और 2025 जो मोस्ट रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हर बार भारत ने इनिशियल अटैक किया था पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में जो आतंकवादी कैंप्स हैं उन पे अटैक किया था। उसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने प्रयास किया कि भारतीय मिलिट्री, हमारे सिविलियंस को अटैक किया जाए, और फिर ऑफ कोर्स जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एस्केलेट हो गई। अब आज के समय में देख पा रहा हूं कि पाकिस्तान में जेन्युइनली ये बात डिस्कस की जा रही है कि तीनों बारी इन लोगों ने, ये जेन्युइनली ये पाकिस्तान के लोग आपस में फील कर रहे हैं कि इन लोगों ने बड़ा रिस्ट्रेंट दिखाया है। और अब क्या है कि यूएस बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान हो चुका है। बिल्कुल जेडी वैंस ने रिसेंटली ये बोला कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है वगैरह, बट मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनके लोगों को उसके कुछ चिंता है। उनको पता है इमरान खान जेल में ही मर जाएगा, कुछ उनको चिंता नहीं है इस बात की फ्रीडम ऑफ प्रेस वगैरह क्या होती है। मेन आज के समय है कि यूएसए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आसिम मुनीर को सपोर्ट करना। अभी रिसेंटली एक वीडियो भी सामने आई है जहां पर जेडी वैंस कह रहे हैं कि मेरे लिए जिंदगी में दो इंपॉर्टेंट लोग हैं, एक मेरी बीवी है, दूसरा आसिम मुनीर है। उसका जो मतलब निकालना है निकाल सकते हैं, बट पाकिस्तान में मैं देख पा रहा हूं जेन्युइनली ये लोग फील कर रहे हैं कि अब यूएस काफी हद तक एक प्रो पाकिस्तान स्टांस रख चुका है। इवन दो ट्रम्प की स्टेटमेंट्स आती हैं कि कल को इंडिया पे अटैक होता है, हम इंडिया की रक्षा करेंगे, इंडिया को हेल्प करने का प्रयास करेंगे, बट मैं देख पा रहा हूं इनके डिफेंस सर्कल्स में ये लोग यहां पर ये बात लिख रहे हैं कि द ओनली वे टू इफेक्टिवली डिफेंड पाकिस्तान is to strike and neutralize as many of the assets the Indian plan on using to attack before they can be used। अब पाकिस्तान में जेन्युइनली ये आवाज उठ रही है कि तीनों बार इंडिया ने पहले अटैक किया, अगली बार हम पहले अटैक कर देंगे और सीधा उन एयर बेसिस पे अटैक करने का ये लोग प्रयास करेंगे जहां से रफाल या फिर सुखोई 30 या फिर कोई भी फाइटर जेट्स हम यूज करेंगे टू अटैक द टेररिस्ट कैंप्स इन पाकिस्तान। यहां पे आप देख पाओगे ये लोग ये बात जेन्युइनली आज के समय डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का पहला अटैक सक्सेसफुल हो जाता है इन न्यूट्रलाइजिंग अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ दीज एसेट्स, अगर अब पाकिस्तान ये मान के चल रहा है कि इनका जो इनिशियल अटैक होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा हमारा जो अटैक होता है वो होता है आतंकवादी कैंप्स पर, ये लोग अटैक करेंगे सीधा हमारी मिलिट्री पर। और ये आप अगेन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इट्स नॉट लाइक कुछ स्पेशल कुछ एक फीलिंग आ रही है, इट्स ऑल जो मुझे पाकिस्तानी डिस्कोर्स में दिख रहा है, जो लिटरली पब्लिश्ड है, जो इनकी पब्लिक डिस्कस कर रही है, जो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इस कंट्री में एक डिजायर है कि अगला अटैक सीधा ये लोग स्टार्ट करेंगे और इनिशियली ये लोग इंडियन मिलिट्री पे इतना बड़ा अटैक करने का प्रयास करेंगे कि इंडियन रिटेलिएशन में टाइम लगेगा। उतने में इनको उम्मीद है कि यूएस वगैरह बीच में आ जाएंगे और काफी हद तक जो है इशू रिजॉल्व हो चुका होगा, क्योंकि इन लोगों का लॉजिक यही है कि अगर इंडिया समझ जाता है कि पाकिस्तान ने एक प्रिएम्प्टिव अटैक कर दिया इंडिया पर और इंडिया के बहुत सारे एसेट्स इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए, जो इन लोगों का लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, तो उससे पाकिस्तानी लोग मान रहे हैं कि भारत आगे की कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं बढ़ाएगा, कॉन्फ्लिक्ट वहीं पे काफी हद तक बैठ जाएगी। और जिस तरीके से आसिम मुनीर की स्टेटमेंट आई है, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट्स आई हैं, आई बिलीव वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। आने वाले कुछ सालों में एक पाकिस्तानी प्रीएम्प्टिव अटैक हम देख सकते हैं इंडिया पर, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि ऑल द टाइम वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि जो वो इनिशियल अटैक होगा पाकिस्तान का, आई बिलीव उसमें हम जितना ज्यादा पाकिस्तान को लॉसेस दे पाए और कुछ हमारे यहाँ ना के बराबर लॉस होता है, दैट विल बी द बिगेस्ट विक्ट्री फॉर इंडिया, आई बिलीव। उसके बाद जो हमारा अटैक होगा दैट विल बी समथिंग एल्स, बट डायरेक्शन मुझको साफ साफ ये दिख रही है। मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तानी चौथी बार भी बैठे रहेंगे और वेट करेंगे कि इंडिया पहले अटैक कब करता है। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, और ये जो ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है, वी शुडंट टेक इट लाइटली। आई बिलीव 2028-2030 के आसपास का जो टाइम है, वी विल डेफिनेटली सी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कुछ अपडेट्स होती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आप लोगों के लिए जो अपडेटेड वीडियोस हैं ये लाता रहूंगा। करियर 247 मीन्स जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं,
क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए? तो बिल्कुल, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज़ करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए, या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन, करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PG10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।